समय में क्या होता था मेरे को, जितने लोग फसह का पर्व मनाने आते थे तो वो 6 दिन पहले आते थे। ये 6 दिन पहले वो लोग आते थे जो अपने आप को अपवित्र समझते थे, जिनसे कुछ पाप हो गया, जिनसे कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, जिन्होंने कुछ ऐसी चीजें कर दी जो मूसा की व्यवस्था के विरोध में था। तो ये 6 दिन आके अपने आप को यरूशलेम में पवित्र करते थे। क्या करते थे? पवित्र करते थे। कितने दिन पहले आके? 6 दिन पहले आते थे और वहां पे वो अपने आप को पवित्र करते थे, प्रभु से क्षमा मांगते थे और फसह के दिन पर्व को मनाते थे। उनके साथ प्रभु यीशु मसीह भी प्रवेश कर रहा है। समझ रहे हैं आप लोग, है ना? मैं आज आपको विजयी प्रवेश का बता रहा हूँ कि उस दिन एग्जैक्ट हुआ क्या था उस नगर में। फिर आगे बाबा दूसरे दिन बहुत से लोग ने जो पर्व में आए थे ये सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले। है ना? लोगों ने सुना कौन आ रहा है? बोले ना, कौन आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह आप जानते हैं क्यों फेमस हो गए थे उस समय में? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कुछ समय पहले लाजर को जिंदा किया था, और जैसे लाजर को जिंदा किया था लोगों के बीच सच्चाई फैल गई कि एक व्यक्ति है जो मुर्दों को जिंदा कर सकता है, एक व्यक्ति है जो सामर्थी परमेश्वर है, एक व्यक्ति है जो कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। जो समझ गए वो लोग, ये एक ऐसा व्यक्ति है जो हमें इस अंधकार से छुड़ा सकता है। और बात फैल गई कि कौन आने वाला है? प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। कौन आने वाला है? प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। फिर आगे इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होसैना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। क्या पुकारने लगे? होसैना। होसन्ना, है ना? अभी जैसे बताए थे ना कि होसन्ना का अर्थ क्या है? अभी बचा। होसन्ना का यूनानी वर्ड है होशियाना। कौन सा? होशियाना। उसका अर्थ है अभी बचा। कब बचा? कब बचा? अभी बचा। क्योंकि वो लोगों को मालूम था कि लाजर की कब्र के सामने खड़े होकर उसने कहा था, लाजर अभी बाहर आ जा। वो जानते थे ये अभी कुछ ना कुछ कर सकता है, ये अभी हमें बचा सकता है। और पूरी भीड़ चिल्लाने लगी होसन्ना हो, और एक जय जयकार का नारा हो रहा है, एक तड़प का नारा, क्योंकि वो लोग दर्द में है, वो लोग तकलीफ में है, वो लोग निराशा में है, और वो चिल्ला रहे हैं हमें अभी बचा। क्या बोल रहे हैं वो? बोली ना, कब बचा? अभी बचा। मेरे प्रियो, मेरा और उत्तर प्रभु कब भेज सकता है? अभी भेज सकता है। लाजर की कब्र के सामने खड़े होकर प्रभु क्या बोल रहा है? लाजर अभी बाहर आ जा। 5000 लोग भूखे हैं, उन लोगों को देख के वो चेलों से क्या बोल रहा है? अभी इनके लिए खाने की व्यवस्था करो। समुद्र अभी थम जा। यार की बेटी से बोलता अभी उठ। कब उठ? बोलिए ना, कब उठ? अभी उठ। अंधे से क्या बोलता? अभी तेरी आँख खुल। प्रभु प्रेजेंट टाइम में काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आप बोल सकते हैं प्रभु आज अभी मेरे जीवन को छू दे। एक हाथ उठाए, आंख बंद करके कहें, प्रभु आज अभी मेरे जीवन को छू दे, अभी मेरे परिवार को छू दे। आमीन। हालेलुया। क्या कह रहा प्रभु? अभी काम करने वाला परमेश्वर। मेरे प्रियो, मैं और आप जिसकी आराधना कर रहे हैं वो अभी काम करने वाला परमेश्वर है। और आगे क्या लिखा है? होसन्ना के आगे धन्य है इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है जब प्रभु यीशु मसीह को राजा करके डिक्लेयर कर रहे हैं, किया जा रहा है। क्या करके डिक्लेयर किया जा रहा है? इसके पहले यीशु मसीह को राजा नहीं कहा गया। वो लोग चिल्ला रहे हैं हमें अभी बचा हमारा राजा। शास्त्री फरीसी आए और प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं इनको चुप कराओ। इनको क्या कराओ? चुप कराओ। प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं कि मैं इनको चुप करा दूंगा ना तो पत्थर चिल्लाने लगेगा, ये देश, ये नगर चिल्लाने लगेगा हमें बचा। हालेलुया। वो चिल्लाने लगेंगे हमें अभी बचा। और फिर बाइबल स्पष्ट कहती है कि वो लोग घबरा गए। उन्होंने कहा ये दूसरा राजा कहां से प्रकट हो गया हमारे मध्य में? और ये ऐसा है, प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रियो जब चलते थे, बाइबल स्कॉलर्स ऐसा बताते थे 500 से कम लोग उसके साथ नहीं होते। कितने? जब प्रभु यीशु मसीह चलते ना, एक भीड़ चलती थी। अब यीशु मसीह उस यरूशलेम में आए जहां पे उसकी चर्चा फैल चुकी है कि उसने मुर्दों को जिंदा कर दिया है। भीड़ और उसके पीछे हो गए। तो लोग
वहां पे राजा, धर्म गुरु सब लोग देख रहे हैं ये कौन है राजा जो चला आ रहा है और इसके पीछे इतनी भीड़ है, इसके पीछे इतनी भीड़, और वो घबरा गए। मेरे प्रियो, आप जानते हैं जब प्रभु यीशु मसीह अभी से थोड़े दिन पहले, एक रात पहले एक घर में बैठा है, वहां पे मरियम आती है और उसके पैरों को क्या करती है, इत्र से क्या करती है, धो देती है, उसके सिर में इत्र लगाती है, उसको चूमती है, अपने आंसुओं से, अपने बालों से उसके पैरों को क्या करती है। प्रभु यीशु मसीह को मालूम था जब शाऊल को राजा बनना था उसका क्या किया गया, अभिषेक। दाऊद को जब राजा बनना था तो क्या किया गया, तो प्रभु यीशु मसीह को भी क्या डिक्लेयर किया जा रहा है, राजा। तो एक रात पहले उसका अभिषेक हो चुका है मेरे को। वो कह रहा है सामोन कोड़ी से कि तुझे करना था मगर इस महिला ने की है। आज से जब भी सुसमाचार प्रचार होगा इस महिला का नाम लिया जाएगा। समझ रहे मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को किसने अभिषेक किया, बोली ना, महिला ने। किसने अभिषेक किया, महिला ने। जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो फर्स्ट किसने देखा, महिला ने। तो यहाँ जितनी महिलाएं बैठी अपने आप को गर्व करें, प्रभु यीशु मसीह आपके द्वारा बड़े कामों को करेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने बता दिया कि महिलाएं कमजोर नहीं। एक महिला के द्वारा अभिषेक हो रहा है, जानते हैं, स्वर्ग के राजकुमार का। और कौन सी महिला, जिसे संसार क्या कह रहा है, ये पापनी स्त्री है, ये महिला अच्छी नहीं। क्योंकि शामौन कोड़ी क्या बोल रहा है, मन में जांच लिया। कल मेरे एक चर्च में, लूथरन चर्च में मुझे प्रीचिंग के लिए बुलाए थे और मैंने इसी के ऊपर प्रीच किया कि विजय प्रवेश के एक दिन पहले क्या हुआ था। शामौन कोड़ी अपने मन में कह रहा है कि ये भविष्यवक्ता होता ना तो इस महिला को जान जाता कि महिला अच्छी नहीं है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह पापियों से प्रेम करता है। हालेलुया। वो मुझसे और आपसे अपनी महिमा करा लेगा मेरे प्रियो। उसे किसी शास्त्री फरीसी की जरूरत नहीं है। इसलिए तो बाइबल कहती है उसने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बुद्धिमानों को क्या करे, बलवानों को क्या कर सके, लज्जित कर सके। और फिर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहा जाओ और वहां पे गधी का क्या मिलेगा, बच्चा मिलेगा जिसके ऊपर आज तक कोई, बोले ना, जिसके ऊपर आज तक कोई नहीं बैठा। मेरे प्रभु यीशु मसीह उसी चीज को इस्तेमाल करते हैं जिसे पहले किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। हालेलुया। तब पर भी उसने वही चुना जिसपे किसी को पहले नहीं रखा गया था। आप जानते हैं पहले 10-10 बॉडी को एक कब्र में रख दिया जाता था। एक खानदान के लोग यदि होते थे वो बड़ी जगह ले लेते थे और उन्हीं के खानदान को रख दिया जाता। बाइबल स्पष्ट कहती प्रभु यीशु मसीह उस कब्र में रखा गया जिस कब्र में पहले कभी किसी को नहीं रखा। उस गधी के बच्चे में बैठा जिसके ऊपर कभी कोई नहीं बैठा। इसका मतलब उस टाइम पे गधी के बच्चे में लोग बैठते थे। समझ रहे हैं आप, लोग बैठते थे। जो गधी के बच्चे पे बैठ के आता था मेरे को, वो शांति का समाचार सुनाता था। जब राजाओं के युद्ध होते थे ना, तो जब देखते थे कि कोई गधे के ऊपर बैठ के आ रहा है तो वो समझ जाते थे समझौता करने आ रहा है। क्या करने आ रहा है? अगर कोई घोड़े में आ रहा है तो समझते ये युद्ध करने आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह किस में बैठ के आया है? और प्रकाशित तो आपको बोलती वो फिर घोड़े में भी आने वाला है। अभी तो वो शांति का राजकुमार है, मगर जब घोड़े में आएगा तो वो न्याय करने के लिए आएगा। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा ऐसे गधे के बच्चे जिसके ऊपर कोई आज तक बैठा नहीं। कब्र भी उसने ऐसी चुना कि जिसके ऊपर पहले किसी को रखा नहीं गया। और मेरे प्रिय, व्यक्ति भी प्रभु वही लोगों को चुनता है जिन पे कभी किसी ने पहले भरोसा किया नहीं। पतरस पे किसी ने भरोसा नहीं किया, प्रभु ने कर लिया। थोमा पे किसी ने भरोसा नहीं किया, प्रभु ने कर लिया। यहूदा पे किसी ने भरोसा नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह ने कर लिया। प्रभु व्यक्ति भी वही चुनता है मेरे प्रियो जिस पे किसी ने भरोसा नहीं किया। 14-15 साल पहले मुझ पे भी कोई भरोसा नहीं करता, परमेश्वर उसको चुनता है जिस पे किसी ने भरोसा नहीं किया। तो मैं अब इस पे भरोसा करूंगा। क्या कह रहा है? अब मैं इसे कोने का वो पत्थर बनाऊंगा जिस पे कलीसिया स्थापित कर सकूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब विजयी प्रवेश जैसे ही वहां पे हो रहा है, वहां पे लोग चिल्ला रहे हैं प्रभु हमें अभी बचा ले, प्रभु हमें अभी बचा ले। और वो पूरे के पूरे घबराए हुए हैं। पूरे के पूरे वहां पे पूरे नगर में एक तरीके से मैं ऐसा कहूं कोहराम बच गया। ये कौन है जो ऐसा चला आ रहा है? और आगे फिर क्या कहा जाता है? सिय्योन की बेटी, हाँ, मत डर,
देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। फिर से ध्यान सुनिएगा। हे सियोन की बेटी हाँ, मत डर, हाँ, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला। क्या बोल रहा है? हे सियोन की बेटी मत डर। कौन चला आता है उस पे? राजा। उसमें राजा चला आ रहा है। किसी ने ऐसा कहा मेरे प्रियो, बाइबल में 365 बार लिखा है मत डर। कितने बार लिखा है? 365 बार लिखा है कि मत डर। हर दिन प्रभु मुझसे और आपसे क्या कह रहा है? मत डर। राशन नहीं है, मत डर, मैं हूं। बच्चे की फीस नहीं है, मत डर, मैं हूं। हेल्थ ठीक नहीं है, प्रभु कह रहा मत डर, मैं तेरे संग हूं। परिवार में कोई प्रभु में नहीं है, कह रहा मत डर, मैं तेरे संग हूं। निराशा फैली है, मत डर। हर सुबह प्रभु आपसे कह रहा है मत डर। कौन कह रहा है? स्वर्ग का परमेश्वर कह रहा है मत। कह रहा है सियोन की बेटी मत डर। तो सोचिए, यहाँ पे दो बातें डिक्लेयर हो रही है। एक फर्स्ट कि वो अपने आप को राजा करके बता रहा है, दूसरा वो अपने आप को प्रीस्ट करके बता रहा है। प्रभु यीशु मसीह अब वो काम करने जा रहा है वो जिसके लिए वो स्वर्ग से आया था। अंधों को आंखें देना, मुर्दों को जलाना, ये तो सेकेंडरी था। उसका मेन फोकस क्रूस था। मेन उसका था उसको क्रूस पे जाना है, अपने प्राणों को देना है। मेरे प्रभु कह रहा मत डर। मैं आप यहाँ आप जितने बैठे हैं, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ मत डरे, चाहे स्थिति परिस्थिति कैसी भी क्यों ना। गधा मालूम क्या सोच रहा था? आज तक तो कोई ने मुझको इतनी रिस्पेक्ट नहीं दी। आज लोग कपड़े डाल रहे हैं, आज लोग खजूर की डालियां डाल रहे हैं। हो सकता कहो गधे को कोई अच्छा खिला भी रहा होगा, ले आज खा ले, जो भी फल खाता होगा वो। मगर वो गधा क्या सोच रहा है? आज इतनी रिस्पेक्ट क्यों? उसको ये नहीं मालूम कि उसकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही, उसके ऊपर जो बैठा है ना उसकी रिस्पेक्ट हो रही है। वैसे मेरे भी मैं भी गधा हूँ। हम जिसकी सेवा कर रहे हैं उसके कारण हमें आदर मिलता है। हालेलुया। बस मेरी और आपकी यही प्रार्थना रहे कि वो हमारे ऊपर सदा बैठा रहे, हम सदा उसके साथ बने रहे। उस दिन उस गधे की वैल्यू घोड़ों से भी महंगी थी। उसके नीचे क्या बिछा? कपड़ा बिछाया जा रहा। और जिस कपड़े से उसको मारते होंगे ना, है ना, मारते होंगे। आप जानते हैं गधा एक ऐसा जानवर है जो डरता नहीं है। कभी आप प्रैक्टिकल नहीं करना, गधे के बाजू से आप बम फोड़ दो वो हिलेगा नहीं। करना मत प्रैक्टिकल, ये तो उन बम जाके आप फोड़ दो, उसको कोई डर नहीं। अगर वो बीच रोड में खड़ा है तो खड़ा रहेगा, उसके अंदर डर नहीं है। आप जानते हैं घोड़े के अंदर भी डर नहीं है, घोड़ा भी नहीं डरता। इसलिए तो युद्ध में किसको रखा जाता है ना? घोड़ों को इसलिए रखा जाता है क्योंकि घोड़ा एक बार दौड़ता है ना तो फिर वो नहीं डरता। एक चोट शेर डर जाए, ऐसा कहा जाता है। अगर भालू यदि दौड़ के आए, आप अपने दोनों हाथ ऊपर करके चिल्लाओ तो भालू रुक जाएगा, मगर आप एक बात बताओ, घोड़ा नहीं रुकता। अगर घोड़े ने स्पीड पकड़ लिया तो वो नहीं डरता फिर किसी से। उसकी पूरी काम किसके ऊपर है? उस लगाम के ऊपर। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? पहली बार तो मैं गधे में बैठ के आया, दूसरी बार मैं घोड़े में बैठ के आ रहा हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पे एक चीज और होती है आगे। उसके चेले ये बातें पहले ना समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी और लोगों ने उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया था। ये बातें लिखी हुई थी। आप ध्यान सुनिए मेरे को। पूरी भीड़ खुश है, सारे लोग खुश हैं, पूरी पब्लिक खुश है, चेले भी खुश है। इतना ऑनर चेलों को पहले कभी नहीं मिला होगा जितना अभी मिल रहा होगा, है ना? जितना ऑनर उनको उतने टाइम नहीं मिला होगा, अभी मिल रहा होगा उनको इतना आदर। पूरी भीड़ वहां पे चिल्ला रही है हमें बचा, जय जयकार के नारे लगा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। मगर यहाँ प्रभु यीशु मसीह उदास है। कौन उदास है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह को मालूम है कि आज मैं जिस रास्ते से जा रहा हूँ 6 दिन बाद मैं इसी रास्ते से फिर लौटूंगा, और इसी रास्ते से जब मैं लौटूंगा तो मेरे शरीर में मात्र थोड़े कपड़े होंगे, कांटों का ताज होगा और कई किलो का मेरे ऊपर क्रॉस लदा होगा।
आज ये लोग चिल्ला रहे हैं, जो आदर दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, यही लोग मुझे क्रूस पे चढ़ाने के लिए चिल्लाएंगे भी। मेरे प्रभु यीशु मसीह अंदर से दुखी है, मगर चेहरा उसका नहीं बता रहा है कि वो दुखी है। कई बार मेरे और आपके साथ में होता है। मेरे को आप अंदर से दुखी मगर बाहर से नहीं समझ में आ रहा। आप कहेंगे कोई नहीं समझ रहा। मैं आपसे आज कहूँ, प्रभु यीशु मसीह आपको समझता है। वो उस दौर से गुजरा है। आज हो सकता है आपके मन में विचार चल रहा हो, प्रभु मेरे को कोई नहीं समझ रहा, मेरे इस दर्द को कोई नहीं समझ रहा, मेरी इस तकलीफ को कोई नहीं समझ रहा, और आप किसी को बता भी नहीं पा रहे और आप बताना भी नहीं चाहते। कई बार होता ना, हम उस दर्द को अंदर ही रखे रहते हैं। वो दर्द प्रभु यीशु मसीह उस गधे के बच्चे पे जब बैठा है, तो वो उस दर्द को अपने अंदर रखा हुआ है मेरे को। और वो जान रहा था कि 6 दिन बाद जब मैं यहाँ से लौटूंगा, क्योंकि यही वो रास्ता है जो मुझे फिर से पहाड़ पे जाएगा। अभी तो मैं गधे के बच्चे पे बैठ के जा रहा हूँ, फिर उसके बाद जब मैं 6 दिन बाद आऊँगा तो मुझे चल के आना पड़ेगा। मेरे पैरों में जूते नहीं होंगे और जिन्होंने कपड़े बिछाए हैं वो भी नहीं होंगे। वो लहू लहान था मेरे को, वो जानता था मेरे साथ क्या होने जा रहा है, मगर वो रोया नहीं, वो डरा नहीं। वैसे मैं आपसे कहूँ, चाहे आज आपकी स्थिति परिस्थिति जैसी भी क्यों ना हो, आप एक बात याद रखें, जब प्रभु यीशु मसीह नहीं डरा तो वो आपको भी डरने नहीं देगा। वो आपके साथ में है। बोलिए, प्रभु मेरे साथ में है। क्योंकि ये वही भीड़ है। कौन सी भीड़ है? वही भीड़ है जो उसके साथ में होसन्ना के नारे लगा रही है। 6 दिन बाद यही वो भीड़ है जो कहेगी इसको क्रूस पे चढ़ा दो। मेरे लोग, अभी भी चर्च में बहुत से लोग हैं जो उसकी आराधना कर रहे होंगे, जो उसकी महिमा कर रहे होंगे, मगर चर्च से निकलने के बाद क्या वो महिमा और वो आदर रहता है कि वो फिर प्रभु यीशु मसीह से दूर हो जाते हैं। अब प्रभु यीशु मसीह किस चीज़ से दुखी होता है मेरे प्रिय मानो? जब व्यक्ति उससे दूर होता है। बहुत किसी चीज़ से दुखी नहीं होता। आज से कहें, प्रभु उस विजयी प्रवेश जैसे आपने किए वैसे आप मेरी लाइफ में विजयी प्रवेश करें और मैं आपके साथ में सदा जुड़ा रहूँगा। हालेलुया। फिर आगे, तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी, हाँ, जो उस समय उसके साथ थे, हाँ, जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर हाँ, बड़े में से जिलाया था। हाँ, इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे, हाँ, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने यह आश्चर्य कर्म दिखाए हैं। हाँ, तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। हाँ, देखो संसार उसके पीछे हो चला है। कौन उसके पीछे हो चला है? आप समझ सकते हैं कितनी भीड़ होगी, कितनी भीड़ होगी। आप समझ सकते हैं शास्त्री फरीसी क्या बोल रहे हैं? संसार उसके पीछे, मतलब मैं यदि अनुमान लगाऊं तो हजारों की तादाद में यीशु मसीह के पीछे लोग थे। अगर यीशु मसीह घर में पानी भी पी रहे हो ना तो पूरा घर घेरा होगा, यार ये वही है जो आश्चर्य कर्म करता और हमें बचा ले। और ये लोग डर गए, ये लोग भयभीत हो गए कि ये वही काम करेगा और इससे अब हमें फंसाना है। क्या करना है? हमें इसे फंसाना है। मेरे को विजयी प्रवेश प्रभु यीशु मसीह जहाँ भी जाएंगे विजयी प्रवेश होगा और उस जगह की स्थिति और परिस्थिति बदल जाएगी। हालेलुया। मिसाल निकालिए यूहन्ना की पुस्तक 2 अध्याय 1 आयत से। फिर तीसरे दिन हाँ, गलील के काना में किसी का विवाह था, हाँ, और यीशु की माता भी वहाँ थी। हाँ, यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित क्या थे? बोले ना, क्या थे? निमंत्रित थे। प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही नहीं चला गया। क्या थे वो? निमंत्रित थे। उनको बुलाया गया था और प्रभु यीशु मसीह और उनके चेलों को बुलाया गया था और वो लोग उस घर में इनवाइट किए गए थे, उस पार्टी में इनवाइट किए गए थे। और वहाँ पे फिर आगे क्या लिखा है? जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, हाँ, उनके पास दाखरस नहीं रहा। हाँ, यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? हाँ, अभी मेरा समय नहीं आया। हाँ। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वे तुमसे कहे वही करना। उसकी माता ने क्या कहा? सेवकों से जो कुछ वो कहे वही करना। प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? हे नारी, अभी मेरा समय नहीं आया है। चाहती तो उसकी मम्मी ने बोला, तेरा समय नहीं आया है, बड़ा समय चल, है ना। नॉर्मल हम यही करते हैं ना, है ना। आप बच्चे को खाना दो, गुस्से में दिया, मैं को नहीं खाना तो आप रख दोगे। अब तो जब भूख लगेगी ना, जब बताओगे, जब दूंगी नहीं, जब
बताओ, जब अब भूख लग रही तो बड़े उस टाइम तो बड़ा गुस्सा दिखा रहा था, बड़ा क्रोध दिखा रहा था। प्रभु यीशु मसीह ने क्या, प्रभु यीशु मसीह की माँ ने चेलों से कहा, जैसा ये कहे, जैसा ये कहे वैसा ही करना, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी और भी इसके भाई बहन थे, तब इसने घर में कुछ किया होगा। समझ रहे मेरे प्रियो, 12 साल से 30 साल के बीच में यीशु मसीह का जिक्र नहीं है, मगर क्या वो घर में खाली हाथ बैठा होगा? स्वर्ग का परमेश्वर बढ़ई का काम कर रहा है। हो सकता है बाइबल में लेख नहीं आया है ना, आप इसको माने या ना माने आपके ऊपर है। हो सकता है जब भाई बहन बीमार पड़ते होंगे, प्रभु यीशु मसीह जाता होगा, छीता होगा, चंगे हो जाते होंगे। घर में कुछ कमी घटी होती होगी, उसकी माँ बोलती होगी, देख यीशु अब तो खत्म हो गया, राशन भी नहीं है, तो वो कहता होगा, माँ फिर से उस बॉक्स को खोलो ना, तो उस बॉक्स को खोलते होगा, उसमें चावल और आटा फिर निकल आता होगा। जो 5000 लोगों को खिला सकता, वो अपने घर के 6-7 मेंबरों को नहीं खिला सकता मेरे को। तो उसकी माँ जानती थी ये कुछ भी कर सकता है, इसलिए उसने चेलों से क्या कहा, सेवकों से कहा, यदि जो ये बोले ना चुपचाप वही करना। क्या करना? जैसा ये बोले। तो यीशु मसीह ने क्या बोला, इन घड़ों में क्या भर दो? पानी। तो वो सेवकों ने क्या किया? कुछ नहीं बोला, उन्होंने चुपचाप पानी भर दिया। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने उन सेवकों से क्या कहा, अब इसे लो और जाके किसको दो? जो भोज उनके उनके उन, उन, उनकी पार्ट, उनके यहाँ जो मेन वो व्यक्ति ना, क्या कहेंगे उसको, चीफ गेस्ट, प्रधान, तो पहले उसको जाके देना। किन से बोल रहा है वो? सेवकों से। ये सेवक कौन है? जिन्होंने पानी भरा। किसने भरा है? पानी भरा। यीशु मसीह अभी फेमस नहीं हुआ, यीशु मसीह कोई नहीं जानता है। इन सेवकों को मन में ये डाउट आ सकता था कि यार हम ही ने तो भरे हैं, ये हम ही से बोल रहा, अब दे के आ जाओ, है ना। पीछे मान लो मैं ही आपसे बोलूँ, वो पानी निकाल के, जाओ कोल्ड ड्रिंक मांग रहा है, जाओ ये पानी दे आओ। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग जाओगे, भैया पानी तो है, हम ही तो लाए थे घर से बोतल भर के, जाओ जाओ दे दो, कहना कोल्ड ड्रिंक है पी लो। और किसको देना है? प्रधान को, जो गेस्ट है वहां का। और वो प्रभु यीशु मसीह ने उस पानी को कहा बांटो, उन्होंने जैसे ही बांटा, और लोग क्या कहते हैं, ये तो उत्तम है। क्या है ये? उत्तम है। मेरे प्रियो, जब उनका दाखरस घट गया तो उस घर में क्या आ गई? बोली ना, बेइज्जती आ गई। क्या आ गई? बेइज्जती आ गई। पार्टियों में, शादियों में जब खाना खत्म हो जाता है तो लोगों में अफरा तफरी मच जाती है ना। आधा पका चावल भी परोस देते हैं, अरे दे तो, डाल तो दो, डाल तो दो, है ना। आधा पका चिकन भी दे देते हैं, अरे अभी काम चलने दो, क्योंकि यदि खाना खत्म हो गया तो शर्मिंदगी आ गई कि क्या खत्म हो गया है। उस समय में दाखरस खत्म होना एक शर्मिंदगी थी मेरे प्रियो, मगर प्रभु यीशु मसीह उस घर में इनवाइटेड था, उसने उनकी उस शर्मिंदगी को खत्म कर दिया। खत्म क्या हुआ था? दाखरस। मगर प्रभु यीशु मसीह ने क्या खत्म कर दिया? शर्मिंदगी, उनकी बेइज्जती खत्म कर दिया जब प्रभु यीशु मसीह इनवाइट था। आज आप प्रभु यीशु मसीह को इनवाइट करेंगे, वो आपकी शर्मिंदगी को खत्म कर देगा। विजय प्रवेश यरूशलेम में हो रहा। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह उस यरूशलेम में प्रवेश कर रहे, वहां का अंधकार खत्म हो गया, वहां का दर्द खत्म हो गया, वहां की निराशाएं खत्म हो गई। मेरे प्रियो, जैसे ही पिता ने कहा उजियाला हो और पुत्र प्रकट होता, क्योंकि वो खुद कह रहा है वो अनादि काल से है। मेरे प्रियो, जहां पुत्र होगा वहां पे नाम धराई नहीं होगी, जहां पुत्र होगा वहां पे अंधकार नहीं होगा, जहां पे पुत्र होगा वहां पे लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। हालेलुया। जब विजय प्रवेश हो रहा है मेरे प्रियो, और जब प्रभु यीशु मसीह उस नगर के अंदर जा रहा है और एक बात डिक्लेयर की जा रही है, ये राजा है। कौन है? राजा है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 19वां अध्याय और 11वीं। मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा। हाँ, किसने देखा? यूहन्ना ने देखा। बोलिए, किसने देखा? यूहन्ना ने देखा। हाँ, और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है। हाँ, और उस पर एक सवार है। हाँ, जो विश्वास योग और सत्य कहलाता है। हाँ, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। हाँ, क्या करता है? न्याय और युद्ध करता है। हाँ, उसकी आंखें आग की ज्वाला है। हाँ, और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट है। ये कौन है? प्रभु यीशु मसीह। बोलिए, कौन है? प्रभु यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह को उसने पहले भी घोड़ों को देखा। वो काले घोड़े देख रहा है, लाल घोड़े देख रहा है ना, वो कटोरों को देख रहा है, वो उंडेला जाना देख रहा है, वो सब कुछ देख रहा है। मगर अब वो प्रभु यीशु मसीह को देख रहा है। और फिर उसके आगे बहुत से मुकुट है, बहुत से राज मुकुट है। हाँ, उस पर एक नाम लिखा है। हाँ, जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। जो उसको छोड़ और कोई, एक नाम तो लिखा है
मगर सिर्फ वही जानता है कि क्या नाम लिखा, बाकी कोई नहीं पहचान पा रहा है। फिर आगे, वे लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं। कौन सा? लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने। यूहन्ना नहीं पहचान पा रहा, और ये यीशु मसीह है। हालेलुया। मेरे प्रिय, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो वो लहू छिड़के हुए वस्त्र हम भी देखने पाएंगे। आमीन। जब कह रहा है कि मैं अब उसको देख रहा हूँ। फिर आगे, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना। उसका नाम क्या है? परमेश्वर का वचन। आदि में क्या था? वचन था। ये कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। जहाँ पिता और पवित्र आत्मा है, वहाँ प्रभु यीशु मसीह भी है। हालेलुया। और फिर आगे, स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। क्या निकल रही है? एक चोखी तलवार। बाइबल कहती है उसका वचन दुधारी तलवार है। आज जो मैं और आप वचन पढ़े, तलवार का काम करता है मेरे प्रिय, अंधकार की शक्तियों के विरोध में, अंधकार की बातों के विषय में। अभी जब जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है, वे लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। उसके वस्त्र और जांघ पर ये नाम लिखा है। ध्यान से सुनिएगा। राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह। हाथ उठा बोलिए प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। प्रकाशित वाक्य डिक्लेयर कर रहा है मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह फिर से बादलों पे आने वाला है। एक और विजयी जुलूस अभी एक बाकी है। हालेलुया। उन्होंने कहा था हमें बचा, और जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा मैं और आप उसके साथ उठा लिए जाएंगे। बशर्त बस ये है उसके साथ बने रहे, डरे नहीं, घबराए नहीं, क्योंकि वो क्या कह रहा है? सियोन की बेटी मत डर, क्योंकि वो तेरे साथ। मेरे लोग किसी भी बात से मत डरे। मैं आपसे वो कुछ भी हो सिर्फ एक ही चीज का, प्रभु आपने कहा ना मत डर, मैं नहीं डरूंगा। चाहे आप अकेले घर में विश्वास में कहो प्रभु मैं नहीं डरूंगा, पैसा हो या ना हो, प्रभु मैं नहीं डरूं। लोगों को प्रमोशन मिलता जाए, लोगों की तारीफ होती जाए, आपकी लाइफ में भले ही कुछ ना हो, कहना प्रभु मैं नहीं डरूंगा। हालेलुया। साथ वालों की जॉब लग जाए, आपकी ना लगे, कहना प्रभु मैं नहीं डरूंगा। क्योंकि जब मेरा और आपका उत्तर स्वर्ग से आएगा, मेरा और आपका उत्तर स्वर्ग से आएगा, तो वो उत्तर पूरी दुनिया देखेगी। जब आपका प्रमोशन प्रभु की ओर से आएगा, तब लोग देख के आपकी तारीफ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अभी मेरे गुरु जब अभी पिछले ही दिनों एक दिन मेरे से बोलता है सेंट्रल स्कूल में पहचान है, उनको क्या होगा? कहते काम है वहाँ सेंट्रल स्कूल में। मैंने सेंट्रल स्कूल में तो पहचान नहीं, वहाँ सेंटर में पहचान है भाई। उसको लगा दिल्ली में। हमने कहा सेंटर मतलब स्वर्ग में। हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु फिर से आने वाला है। विजय प्रवेश उस समय में हुआ, लोगों ने प्रभु के सामने अपने जीवन अर्पण कर दिए। फिर प्रभु यीशु मसीह का प्रवेश एक घर में हुआ जहाँ की नाम धराई मिट गई। आज प्रभु मेरे और आपके घर में प्रवेश करने जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा, वो सब कुछ ठीक कर देगा मेरे। इस फिल्म में जैसे हीरो आता है ना, सब ठीक है। बस मुझे और आपको करना क्या है? यीशु मसीह को आज अपने हृदय में, अपने जीवन में इनवाइट करना है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद कहें मेरे प्रभु जैसे आपने विजयी प्रवेश किया, बोले मेरे कहे प्रभु जैसे आपने विजयी प्रवेश किया, आज आप मेरे हृदय में, मेरे घर में प्रवेश कर जाए। जैसे आप उस विवाह में प्रवेश किए और वहाँ सब कुछ बदल गया, आज मेरे जीवन में और मेरे परिवार में आप प्रवेश कर जाए सूरज, तो मेरा सब कुछ बदल जाएगा। मेरे प्रियो, अगर प्रभु प्रवेश कर जाएगा ना, सब कुछ बदल जाएगा। हम विश्वास करते हैं इस कलीसिया में प्रभु ने प्रवेश कर चुका है मेरे को, और प्रभु ही इस कलीसिया को इस एरिया में स्थापित करेगा। प्रभु ही अपनी कलीसिया को बनाएगा और बढ़ाएगा
और लोगों को इस कलीसिया में लेके आएगा। हम यहाँ जितने लोग हैं मेरे प्रिय, प्रभु ने आप सबों को एक बड़े उद्देश्य के लिए, एक बड़े कामों के लिए चुना है मेरे प्रिय। मैंने जैसे पिछले संडे आपसे कहा था कि आज भी यहूदी लोग आज भी इजराइल में 7 पर्वों को धूमधाम से बनाते हैं, मगर मेरा और आपका पर्व यीशु मसीह है मेरे प्रिय। आज का है प्रभु, आज आप हमारे जीवनों में प्रवेश कर जाए। थैंक यू लॉर्ड। होसन्ना होसन्ना यहूदियों के राजा को, होसन्ना होसन्ना आने वाले राजा को, होसन्ना होसन्ना यहूदियों के राजा को, होसन्ना होसन्ना आने वाले राजा को। कदम लड़खड़ाते समय में तेरी कृपा संभाला मुझे, कदम लड़खड़ाते समय में तेरी कृपा संभाला मुझे, मेरे कदम सीधे के तेरी सेवा में कृपा में चलाया मुझे। होसन्ना होसन्ना यहूदियों के राजा को। आई मेरे लोग हाथ उठा के बोले, हो